हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू टेक्निकल क्लासेस चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। और दिल की गहराइयों से मैं स्वागत करता हूं आप सभी का न्यू टेक्निकल क्लासेस में। सो गाइज, कैसे हैं आप सभी और ठंडी में क्या हाल चाल है आप सभी का। चलिए, उम्मीद करता हूं खुश होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का क्लास नंबर 12 हम पढ़ेंगे और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट नंबर 2 को कवर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सुबह सुबह एक प्यारा सा मोटिवेशन देना चाहता हूँ। और मोटिवेशन ये है कि काम करो तो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो तो ऐसा कि निशान बन जाए। काम करो तो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो तो ऐसा कि निशान बन जाए। अरे ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, जियो तो ऐसे कि मिसाल बन जाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको काम ऐसा करना है कि काम करके अपना नाम कमाना है, पहचान बनाना है। ठीक है, और आपको अपनी लाइफ में सबसे, देखिए किसी भी इंसान की लाइफ में सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है? पेशेंस। ठीक है, अगर जिस इंसान के पास, जिस स्टूडेंट्स के पास पेशेंस नहीं है ना, धैर्य नहीं है, तो वो बहुत जल्दबाजी करता है, किसी चीज़ को बिना सोचे समझे वो करना स्टार्ट कर देता है। तो पेशेंस रखना, धैर्य रखना, साहस रखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, ख़ास तौर पे एक स्टूडेंट को तो इन दोनों चीज़ों पे बहुत ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ इस निमी टेक्निकल क्लासेस में। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट नंबर 1 कवर कर लिया है। हम सब ने पढ़ चुका है उस पार्ट नंबर 1 को। अगर जो स्टूडेंट नहीं पढ़ा होगा तो वो मेरा पिछला वीडियो जाके देख सकता है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम कवर करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट नंबर 2, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट नंबर 2। ठीक है, अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इस पार्ट नंबर 2 में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है कि इस सेशन में हम पढ़ेंगे कि जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। अब आप सोचोगे कि ये क्या पढ़ रहे हैं, क्या ये हमसे नहीं आता है? लेकिन आईटीआई अब हमसे जो ना करवा दे। आईटीआई हमको डायरेक्ट उठा के कहाँ पटक दिया? दूसरी क्लास में। अब दूसरी क्लास से हम सीखते आ रहे हैं जोड़ना, घटाना। लेकिन सिंपल सी बात है, अगर ये एक टेक्नोलॉजी, अगर एक टेक्निकल स्टडी का एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे हम, तो इसमें कुछ न कुछ अलग होगा। ठीक है ना, सिंपल जोड़ना घटाना नहीं होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो उसी चीज़ को हम आज देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एक होता है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम के टोटल 3 पार्ट्स होते हैं। तो पहला पार्ट्स में कन्वर्जन है, तो कन्वर्जन को तो हमने कवर कर लिया। ठीक, अब हमारे पास सेकेंड पार्ट क्या बचा है? सेकेंड होता है मैथमेटिकल। ठीक, और थर्ड होता है कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक, तो हमारा अभी कॉम्प्लीमेंट्री बचा हुआ है, और आज हम किसको कवर करेंगे? मैथमेटिकल को। ठीक है, तो आज मैथमेटिकल को और नेक्स्ट वीडियो में कॉम्प्लीमेंट्री को। तो हमारा डिजिटल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है उसका आधा कवर हो जाएगा, आधा सिलेबस कवर होगा। ठीक है, पूरा नहीं कवर होगा क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत कुछ है। ठीक, तो मैं नंबर सिस्टम की बात करूँ, नंबर सिस्टम के 3 पार्ट्स हैं, तो उन तीनों पार्ट्स को ख़त्म करने की बात कर रहा हूँ, ना कि पूरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे सबसे पहले पढ़ेंगे एडिशन के बारे में। एडिशन, अब एडिशन तो हर किसी को आता होगा कि एडिशन क्या होता है। ठीक, तो इसमें कुछ रूल्स होता है दोस्तों, इसमें एक रूल्स होता है। रूल्स क्या होता है कि अगर हम 0 + 0, 0 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, और कैरी क्या आएगा हमारे पास? 0, क्योंकि 0 और 0 को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 0 मिलेगा, और हासिल कुछ भी नहीं मिलेगा। तो क्या मिलेगा? हासिल 0 मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर 1 और 0 को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? 1 मिलता है। ठीक, फिर भी यहाँ कैरी हमें कुछ नहीं बचता। फिर हम जोड़ेंगे 0 + 1 को तो भी 1 मिलेगा हमें, कैरी कुछ नहीं मिलेगा। ठीक,
अब हम 1 + 1 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ हमें 0 मिलेगा। अब कैसे 0 मिलेगा, अब सिंपल हम लोग अगर एडिशन की बात करें तो 1 + 1 को जोड़ते हैं तो कितना मिलता है, 2 मिलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं बताया था आपको, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, अलग होता है। तो एक और एक को जोड़ने पर अगर सिंपल तरीके से जोड़े तो 2 होता है, लेकिन यहाँ तो 0 बता रहा है, ठीक है। और इसका कैरी होता है 1। अब देखिए कैसे होता है 0, सॉरी हाँ, 1 + 1 को जब जोड़ेंगे तो 0 कैसे होता है। देखिए इसमें होता क्या है कि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि एक सीरीज चलता है हमारा 1 2 4 8 16, ठीक है। इसी तरह ये इन्फिनाइट टाइम तक चलता जाता है। तो इसमें होता क्या है कि हमें जितना नंबर चाहिए होता है उतने नंबर को हम ऑन रखते हैं, बाकी को ऑफ रखते हैं। तो चलिए अभी मुझे इन सब की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेरा नंबर कितना है 2, तो मैं 2 को ऑन रखूँगा, ठीक है। 2 को रखूँगा ऑन, तो क्या लिख दूंगा यहाँ ऑन। और 1 मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि अगर 2 और 1 को जोड़ दूंगा तो 3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ कितना है 2, तो 1 को मुझे क्या रखना पड़ेगा, ऑफ रखना पड़ेगा। तो अगर देखा जाए तो ये एक 10 हो गया ना, किसके बराबर हो गया, 10 के बराबर। तो इधर जो राइट साइड जो नंबर होता है ना, उसको हम यहाँ लिखते हैं, तो मैंने यहाँ 0 लिख दिया। और ये जो लेफ्ट साइड का नंबर है वो कैरी माना जाता है, ठीक। तो ये कैरी हो गया, ठीक। यहाँ तक तो समझ में आ गया सबको। ये एक रूल होता है, आप इसको अगर ध्यान में रखोगे तो ये जोड़ने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गया नंबर्स, और ये इसका सम, और ये इसका कैरी, ठीक है। यहाँ तक तो सबको पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलिए हम जोड़ना सीखते हैं कि इसको जोड़ेंगे कैसे। कुछ मैं सवाल लिखूंगा, आप उसको बताना जोड़ के कि कितना होता है। सबसे पहले मैं सिंपल आपको जोड़ने के लिए बताऊंगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसे होता है। तो चलिए 1 + 1 + 1 इसके बराबर कितना होगा, 1 + 1 + 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा। इस चीज़ को आप ध्यान देना, ये टेबल ना आपको ध्यान में रहना चाहिए, तब आप फटाफट जवाब दे पाएंगे। देखिए 1 और 1 को जोड़ते हैं तो क्या आता है 0, ठीक है ना। 1 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 0, कैरी हमारे पास कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे लिख दो 1। अब 0 और 1 को जोड़ोगे, 0 और 1 को जोड़े तो क्या मिला 1, ठीक है। 0 और 1 को जोड़े तो क्या मिला 1, ठीक। और 1 मिल गया हमें, ठीक है ना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, तो लिख दीजिए 1। 1 और 1 को जोड़े तो 0, ठीक। चलिए एक और बढ़ा लेते हैं, इसको जोड़ने में थोड़ा दिक्कत आ रही है, एक और बढ़ा लेते हैं, ठीक है ना। अब जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए 1 को 1 से जोड़ेंगे तो क्या होगा 0 हासिल 1, फिर 0 को 1 से जोड़ेंगे तो 1, 1 और फिर 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 0, क्या आएगा 0, चलिए 0। और 1 और 1 को जोड़े तो हासिल भी तो 1 आया, चलिए 1। अब इसको जोड़ेंगे, 1 और 1 को जोड़ते हैं क्या आता है 10, तो यहाँ पे क्या होगा 10। टोटल कितना हो गया 100, यानी कि ये 100 होगा, 100, ठीक है। 1 + 1 + 1 + 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 100 होगा। इसका एक और मेथड होता है, आप एक काम करना, एग्जाम में ऐसे क्या करोगे आप कि करना डायरेक्टली जोड़ देना 1 + 1 + 1, ठीक है ना। इसको अभी मैं रफ कर देता हूँ। अगर डायरेक्टली जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है ना। अब हम फिर से वही वाला मेथड लेके चलेंगे 1 2 4 8 16, ठीक ना। हमारा नंबर कितना है 4, तो हमें इन चीज़ों से तो मतलब है नहीं, हमें 4 भी नहीं, अगर हम 4 भी ना लिखे तो देखें क्या होता है 2 और 3, 2 और 1 को जोड़ते हैं तो 3 ही होता है, लेकिन हमारे पास डिजिट नंबर 4 है तो हमें 4 को लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें 4 चाहिए तो 4 को ऑन रखेंगे, जो नहीं चाहिए वो उसको ऑफ रखेंगे। तो 4 को हम क्या रख दिए ऑन, इसको रख दिए हम ऑफ, फिर इसको रख दिए ऑफ, तो ये क्या हो गया 100 हो गया ना। तो यही चीज़ तो यहाँ लिखा था, यही चीज़ तो मैंने यहाँ पे लिखा था 100, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह आप कितना भी नंबर जोड़ते जाओ, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 कितना भी लिखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। देखिए अब इसको कैसे जोड़ेंगे, 1 + 1 कितना होता है 0, कैरी हो गया 1। अब 0 को 1 से जोड़ेंगे क्या मिलेगा 1,
फिर 1 को 1 से जोड़ेंगे तो क्या होगा, क्या मिलता है 0, फिर कैरी इसका बचेगा 1, फिर 0 को 1 से जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा, फिर यहाँ 1 को 1 से जोड़ेंगे तो 0, फिर कैरी 1, फिर 0 को 1 से जोड़ेंगे, ठीक है, 0 को 1 से जोड़ेंगे तो क्या होगा 1, और 1 को 1 से जोड़ेंगे तो क्या होगा 0, कैरी हमारे पास हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं कोई। अब देखिए, अब इसको जोड़ेंगे हम, अब किसको जोड़ेंगे, इसको, लास्ट में जो 0 आता है ना इसको हम नोट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक, लास्ट में जो 0 आएगा इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये हमारे आंसर में ऐड होगा। अब इसको जोड़ते हैं, ये जो कैरी आया है 1 + 1 को जोड़ते हैं तो क्या होता है 0, क्या हो जाएगा ये यहाँ पे 0, अब 0 + 1 को जोड़ेंगे क्या होगा 1, फिर 1 + 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0। अब यहाँ हमारे पास जोड़ने के लिए कुछ नहीं है ना, तो 1 + 1 को जोड़ते हैं तो 10 होता है, तो 10 यहाँ पूरा लिख देंगे, ठीक है, 10 यहाँ पूरा लिख देंगे, ठीक। अब क्या होगा, मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया, ठीक ना। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये मेरा सही है या गलत है। यहाँ से हमारा गलत भी अगर आपको नहीं आ रहा है, मान लीजिए कि आप यहाँ पे कैरी ले लेके आप ऐड कर रहे हो और कैरी आपको कैरी कैरी करते करते बैरी बैरी हो जाएगा कहीं, तो फिर मिस्टेक हो जाएगा, है ना। तो फिर अब हम चेक करेंगे क्या ये मेरा सही है, अगर सही होगा तो हम डेसिमल मेथड से चेक करेंगे तो ये पता चल जाएगा, ठीक। अब इसको आप डायरेक्ट जोड़ दीजिए, कितना होगा 1 प्लस, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे यहाँ कितना आएगा 8 आएगा। अब हम देखते हैं 1 2 4 और 8, 1 2 4 और 8, अब हमें हमारे पास नंबर डिजिट कितना है 8, तो हम 8 को ऑन रखेंगे। अगर हमारे पास यहाँ 9 होता तो हम 1 को भी ऑन रखते हैं, क्योंकि हमें 8 + 1 करने पर ही 9 मिलता ना। तो जिस संख्या को जोड़ने से हमारा ये डिजिट नंबर प्राप्त होगा उस संख्या को हमें ऑन रखना पड़ेगा, ठीक। तो हमें तो यहाँ फिलहाल अभी 8 चाहिए, तो 8 को ऑन रखेंगे 8, बाकी सबको ऑफ रखेंगे, बाकी सबको ऑफ रखेंगे। अब देखिए यहाँ से एकदम एक्यूरेट आंसर आपका आ रहा है 1000। अब यहाँ पे कितना आ रहा था 100, इसलिए ये गलत क्या होगा, ये सॉरी ये क्या हो जाएगा आंसर गलत, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1000, ठीक है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब ये किस नंबर में है, ये किस कोड में है, ये बाइनरी कोड में है, ठीक है ना। ये जो हमारा 1000 है, 1000 किस फॉर्म में है, बाइनरी के फॉर्म में, और ये 8 किस फॉर्म में है, ये डिजिटल के डेसिमल के फॉर्म में, यानी कि डेसिमल का 8 रुपया तो बाइनरी का 1000 रुपया, कितना ज़्यादा इनकम है ना। तो आपको डेसिमल चाहिए या बाइनरी चाहिए, तो आप कहोगे भैया हम तो बाइनरी लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो ये इस तरह का जोड़ना होता है, ठीक है। अब चलिए कुछ सवाल कर लेते हैं। अब एग्जाम में ये पूछता है, ये केवल 10 सेकेंड का आपका क्वेश्चन होता है, ठीक ना। अगर आपसे जोड़ना आता हो तो 10 सेकेंड का क्वेश्चन बनेगा, ये बहुत ज़्यादा नहीं बनेगा, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कुछ सवाल यहाँ मैं लिखता हूँ, जैसे है कितना ले लें 1 0 1 0 1 और 1 1 1 1 1। अब इसको ऐड करना है, इसको ऐड कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। 1 + 1 + 1 जोड़ते हैं तो क्या मिलता है हमें 10 मिलता है, कितना 10, तो 10 में से कितना लिखते हैं 0 को लिख देते हैं, बाकी को कहाँ रख देते हैं, एक कैरी, ठीक है ना, ये एक कैरी हो गया, हासिल इस पे चढ़ गया 1, ठीक। अब 1 + 0 को ऐड करेंगे तो क्या होता है, 1 + 0 को ऐड करते हैं तो 1 मिलता है, तो यहाँ 0 की जगह पे अब 1 हो गया, और 1 और 1 जोड़ेंगे तो फिर क्या मिलेगा हमें 10, तो 10 में से क्या लिखेंगे 0 को लिखेंगे, यहाँ कैरी हो जाएगा हमारा यहाँ ऊपर। अब 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 10 होगा, ठीक है, तो 0 हो जाएगा यहाँ, अब क्या हो जाएगा 0, कैरी हो जाएगा 1, 0 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 1, ठीक। अब क्या होगा, इस कैरी 1 जो बचा है, इस 1 को और 0 को जोड़ेंगे तो क्या बचेगा, क्या मिलेगा 1 मिलेगा, और 1 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, फिर से मिलेगा हमें 0, अब कैरी 1, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 10, 10 में से 0 यहाँ आ जाएगा, कैरी आ जाएगा 1 यहाँ 1, अब ये 0 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा, ठीक है, और ये जो हमारा एक 1 बचा हुआ है कैरी में, ये डायरेक्ट उतर आएगा यहाँ, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला। अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो भाई ये समझ में आ रहा है ना आप सबको? देखिए अब ये तो सिंपल सा है, इसको तो हर कोई कर लेगा, ठीक है ना। 2 स्टेप वाला हर कोई कर लेगा। अब 3 स्टेप वाला देखते हैं। 3 स्टेप वाला क्या है? चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इसको अब इसका एडिशन करते हैं। तो अब इसका एडिशन कैसे करेंगे? 1 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या मिलता है हमें? 1 और 0 को जोड़ते हैं तो 1 मिलता है। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 0 के जगह पे 1 आ जाएगा। अब 1 और 1 को जोड़ेंगे तो हमें 0 मिलता है, ये सबको पता है, और एक हासिल चढ़ जाता है ऊपर। अब 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा, फिर 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा, फिर से 1 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 0 कैरी 1। 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1, फिर 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1, फिर 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 0 कैरी 1। 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 10, ठीक है, तो 0 कैरी 1, ठीक है। अब 0 को 1 से जोड़ेंगे तो 1, 1 को 1 से जोड़ेंगे फिर से 0 कैरी 1। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अब इसको भी जोड़िए, ये जो 2 कैरी आया है आपको, इसको भी जोड़िए। जब 2 बार कैरी आ जाए ना तो इसको भी जोड़ना होता है। तो अब 1 और 1 कितना होता है? 10। तो ये 10 कहाँ लिख देंगे? यहाँ लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना? चलिए चलिए ठीक है ना, ये तो हो गया हमारा सेकेंड। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अभ्यास करेंगे ना तो अभ्यास करने से ऐसा क्वेश्चन तो हम चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है। बस आप ध्यान से देखना इस वीडियो को, मैं कैसे बता रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा बहुत जल्दी आपको, ठीक है। ये हो गया। अब हम देखते हैं 30, एक और देख लेते हैं 3 स्टेप वाला। ये अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए अब ध्यान से देखना, 1 और 1 को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है? 10 मिलता है, ठीक है ना। 1 + 1 बराबर क्या मिलता है हमें? 10 मिलता है। तो हमेशा हम लिखते राइट साइड वाले को हैं और इसको हम हासिल मान लेते हैं, ठीक ना। हासिल किसको मानेंगे? 1 को। कैरी हम 1 को मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम 0, सॉरी अभी नहीं लिखना है। 1 + 1 को जोड़े तो क्या मिला? 10। 10 में से हम 0 लिखे और 1 यहाँ हमारा कैरी हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा? 0। 0 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 1, ठीक। इसी तरह अब ये जो हासिल है इसको भी जोड़ते चलना है, साथ साथ में छोड़ना नहीं है इसको। 1 और 1 को जोड़ोगे तो 10, फिर एक कैरी आ जाएगा यहाँ, फिर 0 और 1 को जोड़ोगे तो 0 और 1 को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, और 1 और 0 को जोड़ोगे तो 1 ही मिलेगा, ठीक है। अब इस 0 को 1 से जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 1 को 0 से जोड़ेंगे तो भी 1 आएगा, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 0 कैरी 1। अब 1 को 0 से जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से जोड़ेंगे तो 0 कैरी 1, ठीक है ना। अब 0 को 1 से जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, ये कैरी 1 है तो ये डायरेक्ट 1 लिखा जाएगा। अगर यहाँ पे एक और कैरी होता तो हम इसको भी जोड़ते, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है तो हम इसको नहीं, डायरेक्ट हम इसको नीचे उतार देंगे, ठीक है। चलिए ये तो हो गया सब्ट्रैक्शन विधि, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे डिवीज़न विधि। फ्रेंड्स आप इस रूल को ध्यान रखना, बस आप जब इस रूल को ध्यान रख लोगे ना तो जोड़ने में कोई दिक्कत ही नहीं होगा, इस रूल को। अब चलिए अब चलते हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ। घटाना, ये जोड़ना घटाना आज तो हम सीख के ही रहेंगे, चाहे हो जाए कुछ भी, ठीक। सब्ट्रैक्शन, अब इस सब्ट्रैक्शन में क्या होगा कि इसको घटाएंगे कैसे, इस घटाव को घटाएंगे कैसे। अब हमने तो सिंपल मेथड से घटाना सीखा है, लेकिन ये तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मेथड से हम यहाँ घटाना सीखेंगे, ठीक है। तो
हम इसको यहाँ पे घटाएंगे कैसे? घटाना में क्या होता है, इसमें भी एक रूल होता है, इसमें भी एक रूल होता है। तो चलिए यहाँ पे नंबर लिखता हूँ मैं पहले। रूल्स होगा इसका, ये है नंबर, और यहाँ पे लिखेंगे हम सम, और यहाँ पे हम लिखेंगे कैरी, कैरी, ठीक है। तो नंबर हमारा जैसे मान लीजिए कि 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 को घटाना चल रहा है ना, 0 माइनस 0 को घटाएंगे तो क्या आएगा? 0। तो कैरी हमारे पास क्या बचता है? घंटा, कुछ नहीं बचता। और 1 माइनस 0 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1, क्योंकि 1 हमारा बड़ा संख्या है और 0 हमारा छोटा संख्या है, तो घट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बचेगा क्या? अगर हम डायरेक्ट मेथड से देखें इस घटाना को तो क्या आता है? 0 को 1 से घटाएंगे तो क्या घटेगा? वही संख्या उतर जाता है, ठीक। तो यहाँ भी वही संख्या उतर गया। अब हासिल क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा, ठीक। अब यहाँ पे क्या देखते हैं कि 1 माइनस 1, ये तो सबको पता है, 1 माइनस 1, एक में एक निकाल देंगे तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। और कैरी क्या बचा? कुछ भी नहीं, कैरी कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। अब 0 माइनस 1, 0 छोटा संख्या है हमारा और 1 हमारा क्या है? बड़ा संख्या है, ठीक है ना। तो इस डिजिटल सिस्टम में क्या होगा? 0 को जब 1 से घटाओगे तो 1 ही बचता है, इसका सम कितना होगा? 1 होगा। और हाँ से एक कैरी कितना आएगा? कैरी भी 1 आएगा। यही तो सीख रहे हैं हम, यही तो हमें सीखना है, ठीक। ये तो इसका रूल हो गया, आप इसको नोट कर लेना, ये इसका रूल हो गया। अब चलिए इस घटाना को घटाते हैं कि कैसे घटाया जाता है। घटा घटा के इसको घटा देंगे, छोड़ेंगे नहीं एक भी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या, चलिए ले लेते हैं 1 1 0 0, इसको घटाएंगे 1 1 से। अब इसको कैसे घटाएंगे, ठीक, ध्यान से देखना भाइयों। क्या होता है कि 0 और 1 को घटाओगे, 0 और 1 को घटाओगे, क्या 0 1 से घटेगा? नहीं घटेगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे? अगल बगल से हासिल लेने की कोशिश करेंगे, अगल बगल से बोरो लेने की कोशिश करेंगे। तो देखिए हम इससे कर्जा मांगने की कोशिश करेंगे, ये बोलेगा भैया मैं तो पहले से ही कटोरा लेके रोड पे खड़ा हूँ, मेरा हालात इतना अच्छा नहीं है कि मैं तुमको कुछ तुम्हारा कुछ हेल्प कर पाऊँ। तो ये बोलता ठीक है भैया कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ लेते हैं। तो ये क्या किया? ये चल दिया इसके आगे, ठीक है ना। अब ये बोलता है भैया मुझे हासिल चाहिए, तो ये हासिल देता है, बोलता है कि मैं हूँ देने लायक, मैं सक्षम हूँ, ठीक। तो देता कितना है? ध्यान देना, ये हमारा कौन सा सिस्टम है? ये हमारा बाइनरी सिस्टम है। ये हमारा कौन सा नंबर है? बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर का बेस कितना होता है? बाइनरी नंबर का बेस होता है 2। तो ये हासिल कितना देगा? हासिल भी देगा 2, हासिल भी 2 देगा। तो किसको दिया 2 हासिल? इस 0 को। ये 0 किसको ट्रांसफर कर दिया? इसको, ठीक है। अब देखना, 2 में से 0 को जोड़ोगे तो क्या होगा? 2 ही आएगा, ठीक। और फिर 2 में से 1 को घटाओगे तो क्या आएगा? 1। तो 1 हम यहाँ लिख दिए, यहाँ तक तो हो गया। अब हमारे पास यहाँ क्या बचा था? 1 बचा था, यहाँ पे 1 बचा, क्योंकि ये जब इससे कैरी लिया था तो कैरी क्या हुआ कि जब 1 को 1 से घटाओगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो हम यहाँ से 1 को 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। अब ये तो इसके पास, ये तो कैरी पहले से दे चुका था, इसके पास बचा कुछ भी नहीं, तो यहाँ तो डायरेक्ट 0 आ जाएगा, और ये 1 बचा है, ये 1 ही रहेगा। इस तरह से ये होगा, ठीक है ना। समझ में आ गया? एक बार और समझा देता हूँ। ये 0 1 से घटने वाला नहीं है, तो फिर हासिल लेगा किससे? 0 से। 0 हासिल देने के लायक नहीं है, तो ये किस आगे कहाँ बढ़ के जाएगा? 1 के पास। 1 हासिल देगा पहले वाले 0 को। कितना हासिल देगा? 2। क्यों देगा 2? क्योंकि ये बाइनरी है। अगर यहाँ पे डेसिमल होता तो हासिल देता 10, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हासिल ले लिया इस 0 को, इस 0 ने इस हासिल को ट्रांसफर कर दिया पहले वाले 0 को। अब इसके पास क्या बचा? इसके पास तो केवल 1 बचा। कितना बचा? 1 बचा। आप लोगों को यहाँ से समझ में नहीं आएगा, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अगर हमारे पास डिजिटल में लेके चलता हूँ, 101 रुपये है, इसको हमें 92 से घटाना है, तो आप क्या करेंगे? 1 2 से घटेगा क्या? नहीं घटेगा। तो हम हासिल किससे लेंगे? 0 से। 0 हासिल देगा नहीं। अब हम हासिल किधर चलेंगे लेने के लिए? 1 के पास चलेंगे ना, 1 के पास। अब ये क्या है? डेसिमल है,
ये क्या है डेसिमल, तो ये हासिल देगा कितना 10, तो ये हासिल कितना दिया 10 दिया, ठीक है ना। अब ये वाला 0 ट्रांसफर कर दिया हासिल को कहाँ, इस 1 के पास। अब 10 में से 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा 11 आएगा, और 11 को 2 से घटाओगे तो 9 आएगा, ठीक है ना। अब इसके पास पहले 10 हासिल था, अब कितना बचा 9। अब इस 9 को 9 से घटाओगे तो क्या घंटा बचेगा, 0 बचेगा, ठीक। अब मैं सही जोड़ा हूँ या गलत, इसको चेक करते हैं। अब 92 को 9 से ऐड करो, क्या आता है 101, तो मैं कहूँगा 100% आता है, यानी कि मेरा जोड़ सही है। इसी तरह मैं यहाँ भी जोड़ रहा हूँ, ठीक ना। चलिए भाइयों, ये जोड़ बहुत इजी है, सीखने वाला बंदा सीख जाएगा और कंफ्यूज रहने वाला बंदा कंफ्यूज ही रह जाएगा, ठीक है ना। इसलिए पूरा फोकस दो, आज मैं आपको इतना बढ़िया तरीके से इतना सिंपल लैंग्वेज से सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। मेरा मेहनत बेकार मत जाना देना भाइयों, ठीक है ना। मैं आपको सिखाने के लिए ही आता हूँ, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं। तो चलिए, ये तो हो गया घटाना, ठीक। अब चलिए एक और घटाना करते हैं कि कैसे घटाएंगे। ये हमारा है क्वेश्चन, अब इसको हम घटाएंगे। चलिए घटाइए, कैसे घटाएंगे। अब इसको घटाएंगे, अब देखिए कैसे घटाएंगे। 1 और 1 से क्या मिलता है, इस रूल को आप ध्यान दीजिए। 1 और 1 से हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है, तो हम 0 लिख दिए। और 1 को 0 से घटाएंगे तो क्या मिलता है हमें, ये देखिए 1 को 0 से घटाते हैं तो क्या मिलता है हमें, 1 मिलता है, ठीक है। तो हम 1 लिख दीजिए, लिख देंगे। फिर 1 और 1 को घटाएंगे तो 0, फिर ये 1। सिंपल सा मेथड है दोस्तों, कुछ भी नहीं करना इसमें, आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। तो चलिए, ये तो हो गया इस तरह का। अब एक और देख लेते हैं। इसको घटाइए, ये सब घटाना है, ठीक। इसको घटाइए। क्या 0 को आप 1 से घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है, ये इनवैलिड है, ठीक ना। तो हम इससे एक हासिल लेंगे, हासिल कितना लेंगे 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 में से 0 को जोड़ेंगे तो क्या बचेगा, 0 ही आएगा। अब सॉरी, 2 में से 0 को जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, ठीक ना। अब 2 में से 1 को घटा देंगे तो आ जाएगा 1, ठीक। अब इसके पास क्या बचा, ये तो कैरी इसको दे दिया, तो इसके पास 0 बचा। तो फिर से 0 को 1 से घटेगा क्या, नहीं घटेगा। फिर ये इससे हासिल लेने की कोशिश करेगा, ये हासिल देगा नहीं। फिर इससे हासिल लेने की कोशिश करेगा, ये देगा कितना 2, 0 को 2 देगा, ये 2 किधर ट्रांसफर कर देगा, इस 1 की तरफ, इस 0 की तरफ। ये अब 0 हो गया था ना इसको हासिल देने के बाद। तो अब यहाँ क्या आ गया 2, और 2 को 1 से घटाओगे तो क्या घटेगा, 1 घट के आएगा, ठीक। अब ये तो 0 पड़ा है तो 0 ही होगा, अब ये भी हो जाएगा 0, ये हो गया हमारा, इतना घट के आएगा, ठीक। कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है, बस सिंपल से है। इसको तो आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, चुटकियों में। बस आप ध्यान से देखिए, और मैं यहाँ पे अगर 3 क्वेश्चन करा रहा हूँ तो आप इसका 30 क्वेश्चन करिए घर पे बैठ के। इतना प्रैक्टिस कीजिए, इतना प्रैक्टिस कीजिए कि ऐसा क्वेश्चन तो आपको देखते ही मुंह जवानी याद हो जाए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। दोस्तों, आप ITI कर रहे हो ना, तो ITI देखो क्या होता है कि हमारे देश में ITI स्टूडेंट की कमी है क्या, ITI एम्प्लॉय की कमी नहीं है। फिर भी विदेशियन लोग साले आके हमारे कंपनी में कब्जा जमाते हैं, हमारे कंपनी में जॉब करते हैं, हमारे इंडिया की कंपनी में। हम रह जाते हैं पीछे, क्यों, हमें नॉलेज ही नहीं होता है। हकीकत तो यही है कि हमें नॉलेज ही कम होता है, कंपनी को जितना नॉलेज चाहिए उतना हमारे पास होता ही नहीं है। अब कंपनी को तो भाई ऐसा एम्प्लॉय चाहिए जो उसका काम कर सके, चाहे वो विदेश से मंगाए, चाहे वो परदेश से मंगाए, ठीक है ना। तो आप उन विदेशों को यहाँ आने से रोकिए, गवर्नमेंट को बताइए कि भैया हम भी इतना सक्षम है, हमें भी इतना आता है कि हम आपकी कंपनी को हैंडल कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ज्ञान लीजिए यहाँ से, मैं ज्ञान बांटने ही आया हूँ और कुछ करने नहीं आया, ठीक। तो चलिए, ये सब तो हो गया, एक और कर ले, अगर आप लोग बोलो तो कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। चलिए एक और कर लेते हैं, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है मेरा, 1 1 0 0 1 0 0। चलिए इसको सॉल्व करिए,
इसको सॉल्व करिए। जीरो को जीरो से घटाओगे तो क्या आएगा, घंटा आएगा। तो ये लीजिए घंटा लिख दीजिए यहाँ, फिर घंटा लिख दीजिए, फिर यही घंटा ही आएगा, फिर 1। ये देखिए आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं हुआ। एक सिस्टम और बताता हूँ, एक मेथड और बताता हूँ। आप इसको जोड़ो सबको, आप इस सबको जोड़ दो। जोड़ने के बाद यहाँ क्या लिखोगे, 2, ये क्या आएगा 1। यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक। चलिए मैं आप खुद का आइडिया बता रहा हूँ, आंसर आएगा या नहीं आएगा मुझे भी नहीं पता, लेकिन करके देख लेते हैं क्या जाता है, ठीक है ना। अगर डेसिमल का 2 बाइनरी में कितना होता है, 10 के बराबर होता है ना। मैं एक आपको यहाँ पे टेबल लिखाता हूँ, डेसिमल इधर बाइनरी रहेगा, ठीक है। ये टेबल है हमारा। अगर डेसिमल में 0 है तो बाइनरी में भी 0 होगा, डेसिमल में 1 है तो बाइनरी में भी 1 होगा, डेसिमल में 2 है तो बाइनरी में 10 होगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ तक तो अब मान लीजिए कि आपको नहीं पता, अब आप 3 को क्या लिखेंगे, मुझे तो पता है, ठीक है ना। जैसे जिस स्टूडेंट को पता है बहुत अच्छी बात है, जिसे नहीं पता उसे बोल रहा हूँ। तो आप 3 को कैसे, ये वाला जो नंबर है ना दोस्तों, ये बहुत ही काम की चीज़ है, ये बहुत ही काम की चीज़ है। आपको कितना चाहिए, 3 चाहिए ना, आपको कितना चाहिए, 3 चाहिए। तो देखिए जिस चीज़ को जो चीज़ चाहिए उसको आप ऑन रखो, बाकी ऑफ। 2 और 3 को जोड़ने से, 2 और 1 को जोड़ने से 3 आ जाएगा ना, तो हमें आगे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को शायद दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक। यहाँ पे समझाता हूँ आपको अच्छे से। चलिए 1 2, अब 2 और 1 को जोड़ने से 3 हमारे प्राप्त हो जाता है, हमें 3 ही है हमारे पास नंबर डिजिट, तो हम आगे क्यों लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें 2 भी चाहिए तो इसको ऑन रखेंगे, 1 भी चाहिए तो इसको ऑन रखेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तभी 3 आएगा, इसलिए दोनों को ऑन रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, हम यहाँ 3 किसके बराबर होगा, बाइनरी में 11 के बराबर, यानी कि डेसिमल में 3 तो बाइनरी में 11। अब ये 11 क्या है, बुक में हमारा 11 नहीं दिया है, बुक में क्या दिया है, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये ऐसा क्यों दिया है, अब बुक में तो कभी गलत लिखता नहीं है, ठीक है ना, बुक हमेशा सही रहता है। तो यहाँ भी इसका तो कोई ना कोई मतलब निकल रहा होगा, ऐसे तो लिखा नहीं होगा। तो चलिए इसके मतलब को जानने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स क्या होता है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ना तो मैं यहाँ बाइनरी की बात करूँगा, ना ही मैं डेसिमल की, ना ही ऑक्टल की, ना ही हेक्साडेसिमल की, मैं यहाँ सिर्फ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की बात करूँगा। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में क्या होता है कि 4 बिट्स मिलके, 4 बिट्स मिलके एक नंबर बनता है, एक संख्या बनता है, एक अंक बनता है। चलिए कैसे बनता है वो देखते हैं। ये क्या है हमारा 2, ये क्या है मेरा 2 है, और यहाँ डिजिट कितना है, यहाँ पे बिट्स कितना है, बिट से देखिए 0 0 1 0, ठीक ना। इधर 2 बिट्स, बिट गिनिए 1 2 3 4 बिट है ना, 4 बिट मिलके कितना, एक संख्या बनता है। ये संख्या केवल एक है, सिंगल है ना। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है कि 4 बिट से मिलके एक नंबर बनता है, तो इसीलिए यहाँ 4 बिट बनाया गया है। यहाँ पे इतना 0 लिखने का मतलब यही होता है। अब देखिए, अब 4 को हम देखेंगे तो, अब 4 को हम देखेंगे तो 4 डेसिमल का 4 बाइनरी में कितना होगा, यहाँ पे अब 4 बढ़ा देंगे, तो अब 4 हमें केवल चाहिए, तो 4 को ऑन, बाकी सबको ऑफ रखेंगे, तो 4 कितना होगा 100। अब इधर 1 बढ़ाएंगे। अब आप ये मत सोचना कि 100 आ गया तो इधर भी 2 0 बढ़ाए, नहीं, 4 डिजिट से ज़्यादा आपको, 4 बिट से ज़्यादा आपको नहीं करना है। तो हमारा तो ये 100 आ गया, एक यहाँ और 0 लगा देंगे तो 4 बिट हो गया। अब 4 बिट का एक नंबर बनेगा, तो एक नंबर यानी संख्या, तो एक संख्या है ना यहाँ पे। चलिए यहाँ तक। अब इसी तरह 5 को देखेंगे, तो 5 को हमें करने के लिए किस किस संख्या को ऑन रखना पड़ेगा, 4 और 5 को। तो 4 को ऑन रखिए और 1 को ऑन रखिए, बाकी इसको ऑफ रख दीजिए। तो 5 यहाँ डेसिमल में 5, बाइनरी में कितना होगा 101 के बराबर, 1 0 और लिख दीजिए। यही चलता जाता है दोस्तों, चलता जाता है, ठीक ना। तो अब देखिए ये कितना है, 2 किसके बराबर है, 2 किसके बराबर है, 2 है 11 के बराबर, ठीक, 11 के बराबर। और ये 1 किसके बराबर है, 0 के बराबर, 1 के बराबर, 0 1 के बराबर, ठीक है ना।
तो ये जो मैं मेथड बता रहा था ये रॉन्ग है, ये ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ये सही है। ये मेरा घटाव बिल्कुल सही है। वो तो मैं एक्स्ट्रा सोच रहा था कि देखता हूँ होता है कि नहीं होता, तो ये तो सही है और ये भी सही है। इस चीज़ को आप नोट करना, मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया, इस चीज़ को आप नोट कर लो, ठीक है ना। से डिजिटल में डेसिमल में 5 रुपया, तो बाइनरी में कितना 101 रुपया, कितना ज़्यादा रकम है यार। चलिए ये तो हो गया दोस्तों सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। अब देखेंगे हम मल्टीप्लिकेशन का। अब ये मल्टीप्लिकेशन आया कहाँ से है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, गुणा, इसको हम देखेंगे कि भैया ये गुणा कौन से चिड़िया का नाम है। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहला होता है हमारे पास एडिशन, ठीक है ना। सबसे पहले क्या होता है एडिशन। एडिशन का नेक्स्ट वर्जन, एडिशन का हाई वर्जन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। एडिशन का हाई वर्जन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, है ना। और इस मल्टीप्लिकेशन का हाई वर्जन यानी कि एडवांस वर्जन, इस मल्टीप्लिकेशन का एडवांस वर्जन होता है डिवीजन, सॉरी ये होता है। और ये क्या है, ये है इंटीग्रेशन, ठीक है ना। देखिए एडिशन का एडवांस वर्जन क्या है, मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन का एडवांस वर्जन होता है इंटीग्रेशन। इसी तरह सब्ट्रैक्शन का एडवांस वर्जन होता है डिवीजन, और डिवीजन का एडवांस वर्जन क्या होता है, डिवीजन का एडवांस वर्जन होता है डिफरेंशिएशन, क्या, डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो अब हमने पढ़ लिया एडिशन को, फिर हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन को, फिर पढ़ते हम इंटीग्रेशन को। लेकिन हमारे सिलेबस में ये नहीं है, ये शायद पीपीटी वालों में और बी वालों में रहता होगा, ठीक ना। ये इंटीग्रेशन हमारे में नहीं आता पढ़ने के लिए, तो हम केवल इतना ही पढ़ेंगे, इन्हीं 4 को पढ़ेंगे, ठीक। तो इन 2 को तो हमने कवर कर लिया, अब हमारे पास क्या बचा, ये 2 बचे। तो अब इन दोनों को कवर करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन को पढ़ेंगे। तो तीसरा हम पढ़ रहे हैं ना, तीसरा क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुणा, ठीक है ना, गुणा होता है। तो अब इसको गुणा कैसे करेंगे, अगर हम सिंपल मेथड से देखें, नॉर्मल तरीके से, तो हम गुणा करते हैं, नॉर्मल तरीके से ही गुणा करते हैं, है ना। यदि हम 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा, लेकिन यहाँ कुछ होता इसी तरह यहाँ भी है, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है। तो उसी अलग को तो हम सीखेंगे यहाँ पे। तो अब इसका कोई रोल नहीं होता फ्रेंड्स, रूल इसका जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल था ना, तो इसमें कोई रूल नहीं होता, क्योंकि ये इसका ये एडिशन का एडवांस वर्जन होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक। तो चलिए इसको अब देखते हैं क्वेश्चनों के माध्यम से। ये रहा हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसको गुणा करिए। ये सवाल है एक, इसको गुणा करिए। और एक और सवाल है मेरा, ये, इन दोनों को हम सवाल को हल करेंगे, इन दोनों सवाल को, ठीक। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए 1 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। फिर 1 को 1 से गुणा करेंगे तो भी 1 आएगा। 1 को 0 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1 को जब 0 से गुणा करते हैं तो 0 ही आता है, ठीक है ना। तो क्या लिख देंगे हम, 0। फिर 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1। इसी तरह सबका गुणा करते जाइए। अब यहाँ पे छोड़ दीजिए 0 0 0 0, ठीक। अब इस 1 को फिर से गुणा करिए तो क्या आएगा, फिर अब यहाँ छोड़ दीजिए 1 1 0 1। अब यहाँ छोड़िए 1 1 0 1, ठीक। ये तो हो गया इसका गुणा। अब इसको जोड़ते समय थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, बाकी सब होता है वैसे ही। 1 को डायरेक्ट नीचे उतार दिए। अब 1 और 0 को जोड़ते थे तो क्या मिलता था हमें, 1 ही मिलता था, तो 1 लिख दीजिए, हाँ ठीक है ना, 1 लिख दीजिए। अब 0 और 0 को जोड़ोगे तो 0 आएगा। अब 0 और 1 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है कि 1 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, ठीक। अब 1 और 1 को जोड़ते थे तो 10 आता था, कितना आता था, 10 आता था। तो 10 में 0 और 1 कैरी यहाँ। अब 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा,
ठीक है ना। अब कैरी ये 1 हो गया। अब 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 0 और कैरी आ जाएगा 1। 1 और 1 को जोड़ेंगे तो आएगा 0, कितना आएगा 0, कैरी 1। अब 0 को 0 से जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा। अब 1 क्या बचा हमारे पास, 1 और 1 को जोड़ते हैं तो क्या आता है 10, ठीक है ना। यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए ये चेक करते हैं क्या ये मेरा सही है भी कि मैं गलत सलत तो नहीं बता रहा हूँ आपको। तो इसको चेक करते हैं, इसको क्या करेंगे चेक करेंगे। अब देखिए ये कौन सा नंबर है, ये बाइनरी नंबर है। तो ये जो फार्मूला चलता है 1 2 4 8 ये केवल बाइनरी में ही चलता है, डेसिमल हेक्साडेसिमल ऑक्टल इस किसी में नहीं चलता। तो क्या होगा, अब ये देखिए ये कितना बिट्स है 4 बिट्स है। तो पहले बिट्स पे क्या है 1 है, पहले बिट से क्या है 1, तो 1 को हम पहले वाले बिट को कर देंगे ऑन, दूसरे को भी ऑन करेंगे। और तीसरा है 0 तो इसको क्या कर देंगे हम ऑफ कर देंगे, और चौथा है 1 तो इसको कर देंगे हम ऑन, ठीक। अब जो ऑन है उसको जोड़ दो, जो ऑफ है इसको छोड़ दो, ठीक। तो अब कौन कौन सा ऑन है, 8 ऑन है प्लस 4 जी ऑफ है, तो चलिए, और 2 क्या है ऑन है तो 2 प्लस 1। अब इसको जोड़िए कितना होता है, 8 और 0 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 8 2 10 1 11। 11 को हम क्या लिखते हैं, 11 को हम क्या लिखते हैं, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं हम 11 को क्या लिखते हैं, 1 2 4 8, इतने में 11 हमारा जोड़ने से आ जाएगा ना। तो 8 को रखेंगे ऑन और इसको रखेंगे ऑन, इसको रखेंगे ऑन और इसको रख देंगे ऑफ, तभी तो 11 आएगा। 8 2 10 1 11, तो कितना बन रहा है, ये कितना आ रहा है हमारा, 11 को हम क्या लिख देंगे यहाँ 1 0 1 1, 11 हमारा 1 0 1 1 के बराबर है, ठीक ना। सही है कि नहीं, सॉरी ये ऐसा नहीं होगा दोस्तों, ये यहाँ तक तो ठीक है, ठीक ना। ये 11 आ गया, इसको इस बाइनरी को जोड़ने से कितना आ गया 11 आ गया। अब इस बाइनरी को भी जोड़ेंगे, इस बाइनरी को जोड़ेंगे, तो चलिए इस बाइनरी को जोड़ते हैं। इस बाइनरी को जोड़ने से कितना आता है, ये 1 है हमारा पहला वाला 1 तो ऑन रहेगा, फिर सेकेंड वाला बिट्स 0 है ऑफ है तो ये ऑफ रहेगा, और थर्ड वाला बिट्स हमारा ऑन है तो इसको भी ऑन रखिए, और ये ऑफ है तो इसको भी ऑफ रखिए, सॉरी ऑन रखिए। अब इसको जोड़िए कितना होता है, 8 4 12 1 13, तो यहाँ कितना हो जाएगा 13। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 143, इतना ही आएगा ना 143। अब इसको जोड़ते हैं, अब इसको जोड़ेंगे तो देखते हैं क्या इस 143 के बराबर आता है कि नहीं आता। अब कितने बिट्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम 8 बार लिखेंगे बाइनरी वाले उस मेथड को, 1 2 4 8 16 32 64 128, क्या 8 बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल हो गया 8 बार। अब देखना क्या करना है, 1 ये जो है इस 1 को हमें ऑन रखना है, सेकेंड वाले को ऑन रखना है, थर्ड वाले को ऑन रखना है, फोर्थ वाले को ऑन रखना है। अब फिफ्थ वाला देखो ऑफ है ना, तो 16 को हम ऑफ रखेंगे, ठीक। और सिक्स्थ वाला फिर ऑफ है तो इसको भी ऑफ रखेंगे, और इस 7वें नंबर वाला भी ऑफ है तो इसको भी ऑफ रखेंगे, और 8वें नंबर वाला ऑन है तो इसको ऑन रखेंगे, ठीक। अब जो जो ऑन है उसको लिख लो यहाँ पे, ऑन कौन सा है 128 ऑन है हमारा, और फिर ऑन कौन सा है 8, तो 8, और इसको 4 ऑन है तो 4 के लिख लीजिए, फिर 2 ऑन है 2 को, फिर 1 ऑन है तो ऑफ। अब इसको जोड़िए कितना होता है, 28 2 जोड़ेंगे तो 128 और 2 जोड़ेंगे तो 130 हो जाता है, और फिर 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है 130 और 8 138, और 138 और 8 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 142, और फिर 1 को जोड़िए तो 143, यानी कि ये 143 यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी जोड़ने से 143 आ रहा है, यानी कि ये मेरा सही है। दोस्तों ये जो मैं पूरा भाग भोसड़ा बता रहा हूँ आपको ना, ये तो बस चेकिंग के लिए बता रहा हूँ, आपको ये सब नहीं करना है। आपके एग्जाम जब आप देने जाओगे तो आपके पास इतना समय नहीं रहेगा कि आप ये सब कुछ कर सको, तो आपको ये सब प्रैक्टिस करना है। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तभी इस चीज़ को चुटकियों में सॉल्व कर पाओगे, ठीक। ये तो इसका चेकिंग करने का मेथड था, ठीक। तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो अब दूसरे वाले को देख लेते हैं, ठीक। ये समझ में आ गया ना, तो चलिए अब दूसरे वाले को देखेंगे। दूसरा वाला हमारा कितना है, यहाँ मैं समझाता हूँ आपको,
1 अब इसको गुणा कीजिए, कितना आता है 1 जोड़ दिए, 1 और 1 को जोड़ते हैं तो कितना आता है 10, तो हम 10 लिख दिए। अब फिर यहाँ एक कैरी, तो 1 और 1 को जोड़ते हैं कितना आएगा 10, तो 10 पूरा लिख देंगे क्योंकि आगे जोड़ने के लिए हमारे पास अब कुछ भी बचा नहीं है। तो कितना आएगा इसका आंसर, इतना आएगा, ये गुणा करना है, ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया इसका मल्टीप्लिकेशन, गुणा करना। चलिए नोट कर लीजिए, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना दोस्तों? अगर समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को बस एक लाइक कर दो यार, और कुछ भी नहीं, बस लाइक कर दो आप। ठीक, तो चलिए यहाँ तक तो सबका हो गया कवर। अब हम चलेंगे इस मल्टीप्लिकेशन का तो दी एंड कर देंगे। अब चलेंगे हम भाग के बारे में, देखते हैं भाग हमें कितना भगाता है। हम भी भागने वालों में से नहीं हैं, हम तो बस सीना तान के खड़ा होने वालों में से हैं। हम हिंदुस्तानी क्या करते हैं, सीना तान के खड़ा होते हैं, चाहे हो जाए कुछ भी। ठीक, तो अब डिवीजन के बारे में देखते हैं, भाग के बारे में। डिवीजन, अब इसका भाग कैसे देंगे हम? भाग बहुत सिंपल है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। इस चीज़ का हमें भाग देना है। अब भाग कैसे देंगे, बहुत ही इजी है, बस आप ध्यान से देखिए, बहुत ही इजी है। अब देखिए 11 का एक बार भाग जाएगा तो कितना आ जाएगा 11। अब ये तो घटा देंगे इसको आप, तो 0 0 आ जाएगा। अब फिर हमारे पास उतर क्या जाता है यहाँ, अब 0 उतर आएगा। ठीक है, भाग जाएगा क्या, नहीं, तो 1 0 बढ़ाएंगे तो इस 1 को फिर नीचे ले आएंगे। अब भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, फिर से 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे, फिर इस 1 को नीचे उतार लेंगे। अब भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा, एक बार भाग जाएगा। कितने बार, एक बार। अब इसको जोड़िए, क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, तो इसका राइट आंसर ये है। अब इसको हम चेक करेंगे, क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या ये सही है कि या फिर ऐसे बकवास तो नहीं है। तो हमारा 11 कितना होता है, अगर बाइनरी में, ये बाइनरी नंबर है ना ये दोनों, अगर बाइनरी में 11 है तो डेसिमल में कितना होता है, 3 होता है। और ये कितना हो जाएगा 8 4 कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 है ना। तो ये कितना जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा शायद, है ना। 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है, और 4 8 16, हाँ 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 27। इसको आप जोड़ लीजिए ना, 1 1 0 1 1 1 2 4 8 16, पहले 1 के स्थान पर 1, इसके स्थान पर ये 5 नंबर का डिजिट है, तो यहाँ भी हम 5 नंबर ही लिखेंगे, ठीक है ना। तो अब इसको जोड़ लीजिए, कितना होता है, ये हमारा ऑफ है, बाकी सब ऑन है, तो इसको ऑफ वाले को हटाइए, बाकी सबको जोड़ दीजिए, कितना आता है 27 आता है ना। तो इसी तरह मैंने 27 लिख दिया, और 3 9 27, 3 9 सॉरी ये क्या लिख दे रहा हूँ मैं, 27। अब हो गया ना खत्म। इस 9 को अब क्या लिखेंगे हम, 9 को क्या लिखते हैं, 9 को हम क्या लिखते हैं, देखना 1 2 4 और 8। 1 हमें चाहिए तो हम किस को ऑन रखेंगे, 8 को और 1 को, बाकी सबको क्या रखेंगे ऑफ, ठीक है ना, बाकी सबको क्या रखेंगे ऑफ। तो हो गया ना 1 0 0 1 1 0 0 1, सेम है ना, यानी कि सही है जवाब, सवाल ये बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा मैथमेटिकल पार्ट्स था नंबर सिस्टम का, सेकेंड पार्ट मैथमेटिकल्स का, तो ये हमने कवर कर लिया। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, भाग दौड़ के सब कुछ खत्म कर दिए, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम एक प्यारा सा टॉपिक आता है लॉजिक गेट, जो कि बहुत ही मस्त टॉपिक है। आप पढ़ोगे ना तो मज़ा आएगा, देखना बस मज़ा आने वाला है अब, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गया डिवीजन का पूरा सिस्टम, हमने इसको तोड़ जोड़ मोड़ के जो भी करके हमने आंसर निकाल दिया। हमें आंसर देने से मतलब है, हमें एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा कि भैया तुमने आंसर कैसे लाया, हम चाहे कैसे भी आंसर ले आए, ठीक है। तो मैंने आपको किसी मेथड से बताया है, ना कि अपनी मर्जी से बताया है, ठीक ना। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ईजी तरीका से ना अब कोई नहीं बता सकता आपको, कोई नहीं समझा सकता, इससे भी ईजी कोई तरीका ही नहीं होता, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। एग्जाम में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है अजीबो टाइप का, बोल देता है कि बाइनरी नंबर्स का सबसे बड़ा नंबर डिजिट क्या होगा, 4 अंकों वाली।
ठीक, तो चलिए यहाँ पे नंबर सिस्टम लिखते हैं, नंबर सिस्टम। अब यहाँ पे 4 डिजिट ऑफ नंबर, लार्जेस्ट नंबर, 4 अंकों का सबसे बड़ा संख्या। तो सबसे पहले तो हो गया मेरा बाइनरी, फिर होता है डेसिमल, फिर होगा ऑक्टल, फिर होगा हेक्सा डेसिमल। अब इसमें क्या होगा कि बाइनरी क्या होता है, बाइनरी का कितना होता है बेस 0 और 1, यानी कि बेस कितना होता है 2 होता है। इसी तरह डेसिमल का बेस कितना होता है 10 होता है, ऑक्टल का बेस होता है 8 और इसका होता है 16। तो पूछ रहा है कि बाइनरी नंबर सिस्टम का 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो इसमें तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 0 तो बड़ी संख्या है नहीं, है तो 1 ही, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 1 1 1। इसी तरह डेसिमल में पूछेगा, तो डेसिमल में सबसे बड़ा संख्या क्या होता है, 0 से 9 तक डेसिमल चलता है, तो 9 इसका सबसे बड़ा संख्या हो जाएगा, तो 9 9 9 9, ये एग्जाम में आता है, ठीक है। और इसी तरह ऑक्टल का हो जाएगा 7 7 7 और 7। अब हेक्साडेसिमल का क्या होगा, हेक्साडेसिमल तो 9 के बाद देखिए नंबर सिस्टम में 10 कभी नहीं आता है, ठीक है। तो 10 को हम क्या लिखते हैं हेक्साडेसिमल में, ए, तो इसका सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 4 डिजिट का F। इस F इक्वल टू हम क्या मानते हैं 15 सबसे बड़ा होता है इस हेक्साडेसिमल का नंबर, तो ये हो जाएगा, ठीक है ना कि ये तो मैं समझाने के लिए बताया ना ये। तो फ्रेंड्स आप इसको नोट कर लो, या फिर आप इसको ऐसा करो, आप इसको ना याद कर लो, ठीक है। ये बहुत इजी है फ्रेंड्स, बहुत इजी, ये कुछ भी नहीं है ये। चलिए आगे देखते हैं ना, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये तो बस एक झलक है नंबर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। फ्रेंड्स मैं आपको इतना कवर कराऊंगा ना, आपकी जहन में उतार दूंगा। बस आप इस वीडियो पे बने रहिए, बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मैं इतना अच्छे, इतना बेहतरीन तरीके से कवर कराने वाला हूँ आपका पूरा इलेक्ट्रिशियन थ्योरी। जैसे ही ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स समाप्त होता है ना, वायरिंग के बारे में पढ़ेंगे, वायरिंग के बारे में पढ़ने के बाद मशीन आएगा, मशीन मैं आपको इस कदर पढ़ाऊंगा कि मज़ा आ जाएगा। चलिए अगर मज़ा लेना है तो फिर इस वीडियो पे बने रहिए, ठीक है ना। चलिए ये हो गया, ये नोट कर लिया ना आप लोगों ने, मैं तो रफ कर दिया इसको। अब है तो देखिए हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, लॉजिक गेट। लॉजिक गेट, इस लॉजिक गेट के बारे में पढ़ेंगे। ये लॉजिक गेट क्या होता है, लॉजिक गेट क्या होता है, क्या होता है फ्रेंड्स कि ये डिजिटल सिस्टम जो होता है ना, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक होता है। इस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ गेट्स, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऐसे होते हैं जिनको एक नहीं 2 सप्लाई अगर दे दो तो भी ये काम करते हैं, है ना कमाल की चीज़। लॉजिक गेट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का एक ऐसा सर्किट है जिसको 2 इनपुट अगर दे दो तो भी ये काम करने में सक्षम होगा। इसके अंदर इतना कैपेसिटी है, इतना कैपेबल है ये काम करने में, ठीक है। तो ये होता है लॉजिक गेट का परिभाषा। चलिए अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे अच्छा और सबसे सुपर एग्जाम्पल यही है लॉजिक गेट, ठीक ना। अब इस लॉजिक गेट में हम पढ़ेंगे कि लॉजिक गेट में क्या क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों लॉजिक गेट होता है जो हमारा, इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। जैसे नंबर सिस्टम के 3 पार्ट था ना, तो हमने देखिए 2 पार्ट को कवर किया, तीसरे पार्ट को नहीं कवर किया। क्यों? क्योंकि उतना हमारे सिलेबस में नहीं है। बस पार्ट मैंने बता दिया था आपको कि तीसरा पार्ट भी होता है, ठीक ना, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं आता है, इसलिए हमारे पास इतना वक्त भी नहीं है कि हम अपने आउट ऑफ सिलेबस को लेके चले, ठीक। तो इसलिए मैंने उसको कवर नहीं कराया। अगर आपको चाहिए ही अगर वो भी, तो आप बस कमेंट करके एक बार बताओ तो सही, लेके आना वीडियो तो मेरी जिम्मेदारी है ना, सिखाना मेरा जिम्मेदारी है आपको, ठीक। लॉजिक गेट, अब ये लॉजिक गेट के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है
इसके कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट होता है, ठीक ना। तो इसमें लॉजिक गेट में पहला गेट होता है बेसिक गेट। कौन सा गेट? बेसिक गेट, ठीक है। और दूसरा गेट होता है कॉम्बिनेशन गेट। कॉम्बिनेशन गेट। और इसी तरह होता है तीसरा हमारा होता है XOR गेट। इस गेट को हम यूनिवर्सल गेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गेट। और इस XOR गेट को हम एक्सक्लूसिव गेट भी बोलते हैं, ठीक है। अब बेसिक गेट तो बेसिक ही होता है, अब बेसिक को क्या चेंज करेंगे, ये तो खुद बेसिक है, अपने आप में ही बेसिक है, एडवांस है, ठीक है। तो ये तो इस लॉजिक गेट के 3 पार्ट्स हैं। मैंने बताया था कि लॉजिक गेट को 2-2 इनपुट की ज़रूरत होती है। दो इनपुट की ज़रूरत ही नहीं होती। अगर हम 2 इनपुट दे भी देते हैं ना तो भी ये काम करने में कैपेबल होता है, ठीक है। तो अब इस बेसिक गेट को सबसे पहले पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन को, इसके बाद पढ़ेंगे XOR को। अब इसके अंदर देखते हैं कि भैया क्या क्या महाभारत, क्या क्या सिस्टम होता है इसके अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक, आप क्या पढ़ रहे हैं? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में जब तक आप पढ़ेंगे नहीं ध्यान से ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आधा अधूरा छोड़ छोड़ के वीडियो देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर भैया मुझे मत कहना कि आपने ढंग से बताया नहीं। तो बेसिक गेट, अब इस बेसिक गेट में भी 3 गेट होते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है नोट गेट, और दूसरा होता है और तीसरा होता है हमारा एंड गेट, ठीक। तो सबसे पहले इसमें हम नॉट गेट को देखेंगे। किसको? नॉट गेट को। अब ये नॉट गेट होता क्या है? नॉट गेट क्या होता है फ्रेंड्स? इस नॉट गेट का दूसरा नाम होता है व्युत्क्रम गेट। क्या? इन्वर्टर गेट। इसको हम, इस नॉट गेट को हम इन्वर्टर भी बोलते हैं। अब इन्वर्टर क्यों बोलते हैं? इन्वर्टर क्या करता है? डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। यानी कि इन्वर्टर के अंदर बैटरी लगी होती है लेकिन हमें बाहर एसी देता है, यानी कि जो उसको मिल रहा है इनपुट के रूप में, तो उस इनपुट को बदल के आउटपुट में देता है। यानी कि मैं इस नोट गेट की बात करूं, अगर इस नोट गेट को मैं सिग्नल इनपुट के रूप में 0 देता हूं तो आउटपुट में कौन सा सिग्नल देगा? 1 देगा, क्योंकि 0 को बदल देगा 1 में। इन्वर्टर भी तो यही करता है, इसलिए इसका नाम है इन्वर्टर गेट, व्युत्क्रम गेट, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या है? इन्वर्टर गेट, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें एक सिंबल होता है। सबसे पहले मैं सिंबल के बारे में ही बताऊंगा आपको, ठीक है ना। इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। अब देखना, यहां पे एक लगा होता है बबल। क्या लगा होता है? बबल। अब ये बबल क्या बताता है? बबल हमें यही डिनोट करता है कि भैया मैं नॉट गेट हूं, ठीक है, मैं नॉट गेट हूं। ये बबल से हमें पता चलता है नोट गेट है ये, ठीक ना। तो नोट गेट में इनपुट है हमारे पास A और आउटपुट क्या होता है? Y। इसको B आप नहीं लिखेंगे, आउटपुट को क्या लिखेंगे? Y लिखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अगर आप इसको इनपुट देते हैं 0, तो ये आउटपुट में हमें क्या दे देगा? 1। इसको कन्वर्ट करके देगा, ठीक है ना। तो इसको ऐसे नहीं समझेंगे, इसको ना एक इलेक्ट्रिक सर्किट के माध्यम से समझेंगे। उसमें स्विच लगाएंगे, उसमें लैंप लगाएंगे और उस सर्किट में एक बैटरी लगाएंगे, फिर समझेंगे, तब आएगा मज़ा। तो चलिए यहाँ पे मैं एक वो लगाता हूँ, पुश बटन, कुछ इस तरह से, ठीक, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे लगा होगा मेरे सर्किट में लैंप एक, ये होगा मेरा इनपुट के लिए सिग्नल, यहाँ से दूंगा मैं इनपुट। अब आप इसको बैटरी से कनेक्ट कर दो, किसी भी चीज़ से कनेक्ट कर दो, ऐसे प्लस माइनस, ठीक है ना। अरे ये तामझाम क्यों करते हैं, डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं ना, कुछ इस तरह से। ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। अब हम, ये क्या है मेरा? ये है पुश बटन। क्या है? एनसी पुश बटन, ठीक। तो
एनसी मतलब होता है नॉर्मली क्लोज। ये अभी क्लोज है ना, ये सर्किट में जुड़ा हुआ है, ठीक ना। अब सप्लाई बैटरी से देते हैं, अब इसको क्या करेंगे, हम प्रेस करेंगे, दबाएंगे। जब इसको देखिए, एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक बोर्ड में क्या होता है, अगर लैंप को हमें ऑन करना है तो हम स्विच को ऑन दबाते हैं तो क्या होता है, लैंप ऑन हो जाता है, और फिर स्विच को दोबारा एक बार ऊपर की तरफ दबा देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, लैंप ऑफ हो जाता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ कुछ दूसरा ही सिस्टम होगा, यहाँ कुछ दूसरा ही सिस्टम होगा। अगर इसको आप प्रेस करते हो, आप इसको दबाते हो तो लैंप हमारा क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। यही तो कह रहा है कि अगर इसको 0 दोगे तो यहाँ आउटपुट 1 मिलेगा, बदल के मिलेगा। इसी तरह अगर इसको आप दबाते हो तो आप यहाँ पे बुझ जाएगा, अगर इसको नहीं दबाते तो ये क्या होगा, ये जलता रहेगा, कुछ इस तरह, ठीक। तो यहाँ से समझ में आ गया आपको ना। अब इसके देखिए क्या करते हैं, ये तो हो गया इसका सिंबल, ये हो गया इसका सिंबल, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके ट्रूथ टेबल के बारे में, यानी कि बूलियन सारणी जिसको बोला जाता है। तो बूलियन सारणी इसका देखेंगे हम कैसे होता है। यहाँ पे होगा मेरा इनपुट A, ठीक है, यहाँ पे मुझे मिलेगा आउटपुट Y, ठीक। अब इसमें केवल एक इनपुट दिया जाएगा। मैंने बात किया था कि लॉजिक गेट में 2 इनपुट दिया जाता है, बस रुक जाइए, 2 इनपुट भी दूंगा। पहले एक इनपुट दिया, ठीक, इनपुट क्या दिया मैं 0, तो आउटपुट मुझे क्या मिलेगा 1। अगर इनपुट दिया मैं 1 तो आउटपुट क्या मिलेगा 0, ठीक है, बस हो गया। इसमें इतना ही होता है, 2 ही सिग्नल दे सकते हो, या सिग्नल 0 दोगे तो आउटपुट 1 मिलेगा, या सिग्नल 1 दोगे तो आउटपुट 0 मिलेगा, ठीक। तो चलिए यहाँ तो सबको कंफर्म हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कन्फ्यूजन वाली कोई मामला नहीं। तो ये तो नॉट गेट का हो गया दोस्तों। अब चलिए हम देखेंगे और गेट का, ठीक है। अब देखेंगे और गेट का। ये और गेट क्या होता है, नोट गेट का एक आउटपुट होता है फ्रेंड्स, वो लिख लेना। नोट गेट का आउट ऐसा होता है, कुछ इस तरह का। अगर इनपुट जैसे कि मान लीजिए कि ये रहा हमारा गेट, अगर हम इनपुट इसको क्या देते हैं, A देते हैं, तो आउटपुट क्या हमें देता है, ये A-, इसीलिए इसका आउटपुट क्या होता है, A-, ठीक। तो ये चलिए, अब और गेट में क्या होता है कि और गेट एक ऐसा सर्किट है, सॉरी एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक गेट है जिसमें 2 या 2 से कोई भी एक इनपुट अगर ऑन है ना तो वो काम करेगा। तो सबसे पहले इसके सिंबल के बारे में ही बात करते हैं। तो इसका सिंबल कुछ इस तरह का होता है, कुछ ऐसे। इसमें इनपुट कितना होगा, 2 होगा, A और B, Y, ठीक। अब इसमें क्या होगा, इनपुट 2 है, अगर इसमें से कोई भी एक इनपुट हाई रहेगा, कोई भी एक इनपुट ऑन रहेगा तो आउटपुट हमें मिलेगा। इनपुट एक, अब देखिए ना क्या होता है, इसको भी चलिए समझते हैं हम सर्किट के माध्यम से। ये हो गया बैटरी हमारा, ये हो गया एक स्विच, 2 वे स्विच, सॉरी 1 वे स्विच, कुछ इस तरह का। और यहाँ पे लगा होगा हमारा लैंप, ठीक, ये माइनस ये प्लस, ये हमारा है लैंप। अब इसमें क्या होगा कि जैसे ही हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे, मान लीजिए 12 वोल्ट की बैटरी है, बैटरी को कनेक्ट कर दिए सर्किट में। अब हम अगर इस स्विच को, पहले वाले स्विच को ऑन करते हैं और दूसरे वाले स्विच को ऑफ ही रहने देते हैं, ठीक। तो जब इसको ऑन कर देंगे तो सप्लाई देखिए, इस स्विच के थ्रू बाईपास होता हुआ करंट कहाँ जाएगा, लैंप को, और लैंप को न्यूट्रल मिल रहा है, इधर से फेस मिल रहा है, इधर से लैंप हमारा ग्लो करेगा, जल जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसको ऑफ ही रहने देते हैं, इसको ऑन करते हैं, तो भी हमारा यहाँ से बाईपास होता हुआ करंट आगे बढ़ेगा, सर्किट कंप्लीट होगी और लैंप जलने लगेगा। कहने का मतलब कि इन दोनों इनपुट में से कोई भी एक इनपुट अगर हाई है तो हमारा आउटपुट हाई होगा। देखिए अगर हम इसको 1 देते हैं, अगर यहाँ मैं इनपुट 1 देता हूँ और यहाँ 1 देता हूँ और 1 देता हूँ, ठीक है, तो आउटपुट हमें 1 मिलेगा। 2 में से, क्योंकि 2 स्विच में से कोई भी एक स्विच अगर आप क्लोज रखते हो तो लैंप हमारा जलता है। इसी तरह ये होता है, ये गेट होता है, 2 इनपुट में से कोई भी एक इनपुट अगर आप हाई रखोगे तो आउटपुट हमेशा हाई मिलेगा। तो इसका ट्रूथ टेबल के बारे में चलिए देखेंगे।
इसका ट्रूथ टेबल कैसा होता है, ये हो गया ए इनपुट और इनपुट बी, ये हो गया हमारा वाई, ठीक है, ये क्या हो गया वाई, ए प्लस बी। तो अब इसमें होगा क्या कि जैसे कि हम इनपुट एक दिए लो और एक दिए हाई, तो हमें आउटपुट मिलेगा हाई। अगर इनपुट हम एक है हमारा हाई, एक है लो, तो भी आउटपुट हमारा होगा हाई। अगर इनपुट दोनों हाई है तो भी आउटपुट होगा हाई। अगर इनपुट दोनों लो है तो आउटपुट होगा लो। ठीक, यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ ना। चलिए, अब इसका जो आउटपुट बनता है, इसका जो आउटपुट बनता है वो आउटपुट किस में होता है, इसका आउटपुट होता है ए प्लस बी। क्या होता है, ए प्लस बी। अब प्लस क्यों होता है, क्योंकि दो इनपुट है इसके और दोनों इनपुट को जोड़ के एक आउटपुट बनता है, इसलिए इसका होता है आउटपुट ए इंटू वन। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ये नहीं पूछता है, ये नहीं पूछेगा, ये मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताया हूँ, समझने के लिए बताया हूँ। ये पूछता है इसका सिंबल। अब देखिए इसमें यहाँ पे बबल नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये नॉट गेट नहीं है, यहाँ से आप पहचान लेंगे। ठीक, तो ये तो और गेट का फंडा हो गया टोटल। ठीक, अब हम देखेंगे एंड गेट को, ठीक है ना। अब हम देखने वाले हैं एंड गेट को। चलिए एक एक करके हम सबको समझेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। ठीक, अब ये हो गया नॉट गेट, और गेट। अब हमारा बचा एंड गेट। अब एंड गेट क्या सिस्टम है भैया, इसको भी देखेंगे कि एंड गेट क्या होता है। फ्रेंड्स, एंड गेट, अब ये एंड गेट होता यूँ है कि हमें इसमें ना, चलिए पहले तो इसका वो बना लेता हूँ मैं सिंबल, तभी समझ में आने वाला है, वैसे नहीं समझ में आएगा। यहाँ हो जाएगा वाई और यहाँ हो जाएगा ए और बी, दो इनपुट हो जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या होगा कि दोनों इनपुट को हमें हाई रखना पड़ेगा, तभी आउटपुट हाई आएगा, नहीं तो आउटपुट लो आएगा। अब कैसे आएगा, फिर वही इलेक्ट्रिक सर्किट के माध्यम से समझेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट बड़ा ही काम का चीज़ है हमारा, है ना। ये यहाँ पे लैंप लगा दीजिए, यहाँ पे लैंप लगा दीजिए, और ये देखिए अब हमें लैंप को कैसे जलाना है, -2 प्लस। अब अगर एक स्विच है, ये दोनों क्या है इनपुट, इनपुट ए, ये मान लीजिए इनपुट ए है और ये इनपुट बी। ठीक, तो अगर हम इसको ऑन रख देते हैं, एक को हम हाई रखते हैं, तो क्या हमारा लैंप ग्लो करेगा, नहीं करेगा, जब तक कि हम दोनों को हाई नहीं रखेंगे। इसी तरह यहाँ अगर एक इनपुट को 1 देते हैं और एक को 0 देते हैं, तो क्या हमारा आउटपुट 1 आएगा, नहीं आएगा, आउटपुट हमारा 0 आएगा। क्यों, क्योंकि अगर एक स्विच को हमने ऑन किया, दूसरे को ऑन नहीं किया, तो लैंप हमारा ग्लो नहीं करेगा। इससे अच्छा एग्जाम्पल मैं नहीं समझा पाऊंगा आपको दोस्तों, इससे बेस्ट एग्जाम्पल मेरे पास और कुछ भी नहीं है। ठीक ना, आप समझना, इसमें ही एडजस्ट करना। ठीक, अब मैं अगर दोनों को हाई कर देता हूँ, दोनों को हाई कर देता हूँ, तो क्या आउटपुट हाई आएगा, बिल्कुल। चलिए यहाँ से देखते हैं, दोनों स्विच को क्लोज कर दिए तो लैंप हमारा ग्लो करेगा। अरे भैया एकदम चमचमा के जलेगा, टेंशन क्यों लेते हैं, 100 वाट का है तो बढ़िया जलेगा, 200 वाट का तो और भयानक जलेगा। ठीक, तो ये तो हो गया इसका सिस्टम। अगर नॉट गेट में दोनों इनपुट हाई है तो आउटपुट हाई, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक, अब इसका ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। इसका ट्रूथ टेबल क्या होता है, इसका ट्रूथ ये हो गया हमारा इनपुट ए इनपुट बी। ठीक, अब इसका आउटपुट क्या होगा, अब देखिए अब क्या होगा, अगर मैं एक इनपुट को हाई 0 रखूं, एक इनपुट को हाई रखूं, तो क्या आउटपुट मुझे हाई मिलेगा, नो, 0 मिलेगा। अगर एक इनपुट को मैं हाई रखूं, इनपुट नंबर सेकेंड को मैं 0 रखूं, तो आउटपुट मिलेगा क्या, नो मिलेगा। अगर इनपुट को मैं सब 0 रखूं तो क्या मिलेगा, ये तो सबको पता है, कुछ नहीं मिलेगा। अगर दोनों इनपुट को हाई रखता हूं तब मुझे इनपुट हाई मिलता है, सॉरी यहाँ पे 0 होगा, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक ना, ये तो होता है इसका ट्रूथ टेबल, ये ट्रूथ टेबल होता है इसका। और इसका आउटपुट होता है A इंटू बी। ठीक, तो चलिए ये आपको ध्यान में रखना है सिंबल, और इसका आउटपुट ध्यान में रखना है। ये एग्जाम्पल है समझने के लिए और ये चेक करने के लिए, सॉरी इसी का ट्रूथ टेबल बनता है ये। ठीक है ना, चेक करने के लिए नहीं है। तो ये इसका सिंबल होता है, ये इसका आउटपुट होता है। तो हमने देखिए बेसिक गेट को तो कवर कर लिया, नोट और एंड गेट को। अब हम कवर करेंगे कॉम्बिनेशन गेट को, कॉम्बिनेशन गेट को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए
तो दोस्तों ऐसा तो नहीं कि आप लोग थक रहे हो, फ्रेंड्स थकना मत। अब अगर आप इस उम्र में थकने लगे पढ़ते पढ़ते ना, तो फिर भैया कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक, आप थकिए मत, आप इतना जोश के साथ पढ़िए ना, इतना जोश के साथ पढ़िए कि आप ये मत सोचिए कि मुझे सिर्फ इतना ही पढ़ना चाहिए कि मेरा आईटीआई का एग्जाम क्वालिफाइड हो। ना 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 ना, आपको ऐसा गलती नहीं करना है। आज अगर आप कॉलेज में एंट्री किए हो ना, तो आज अपना आप समझ लो कि आज से ही मेरा इम्तिहान चालू है। किस किस चीज़ का इम्तिहान? आईटीआई एग्जाम के लिए इम्तिहान। और जब आप आईटीआई कंप्लीट करने के बाद आप जब जाओगे किसी जॉब के लिए अप्लाई करोगे ना, तो उसकी तैयारी के लिए यहीं से आपको तैयारी आप कंप्लीट कर सकते हो आप, ठीक है ना। और इंटरव्यू के लिए यहीं से तैयारी कर सकते हो, अलग से कोई क्लास नहीं लगा आपके लिए। तो आप इंटरव्यू के लिए यहीं से प्रिपेयर हो सकते हो, और गवर्नमेंट जॉब के लिए जो फॉर्म अप्लाई करते हो उसके लिए भी यहीं से प्रिपरेशन कर सकते हो। और अगर आप अभी आईटीआई कर रहे हो तो आईटीआई की दृष्टि से तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आप सब तीनों चीज़ों को लेके चलो। ये मत सोचो मुझे बस पास होना है और कुछ नहीं होना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम केवल पास होने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक ना। अगर हम केवल पास होने के लिए पढ़े ना, तो वही फिर हमारे इंडियन कंपनी में वही विदेशी लोग आके काम करेंगे, हम घर में हल जोतेंगे, क्या करेंगे? यही ना करेंगे। तो हमें उनको चांस देना नहीं है। चलिए अब हम पढ़ेंगे बेसिक। किस गेट को हम पढ़ेंगे? बेसिक गेट कंप्लीट हो गया, कॉम्बिनेशन गेट। कॉम्बिनेशन गेट, इस कॉम्बिनेशन गेट को क्या बोला जाता है? मैंने आपको बताया था, अब मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओगे कॉम्बिनेशन गेट को क्या बोला जाता है, बताइए। इसको यूनिवर्सल गेट भी बोला जाता है, यूनिवर्सल गेट। इसको यूनिवर्सल गेट भी बोला जाता है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है संयुक्त रूप, यानी कि किसी दो चीज को आपस में जोड़ देने से जो तीसरा चीज बनता है वो कॉम्बिनेशन होता है। चलिए इसमें कितने गेट्स होते हैं? इसमें ना केवल 2 गेट्स होंगे आपके। कौन कौन से? केवल 2 गेट्स। पहला होगा नॉर गेट और दूसरा होगा नैंड गेट। अब देखिए ये नॉर और नैंड कहीं से पैदा नहीं हुए हैं अलग से, हमारे पास गेट केवल 3 ही होता है, नॉट और एंड। उसी को आपस में जोड़ जोड़ के हम ये सब बना देते हैं। तो कैसे कैसे जोड़े हैं? तो चलिए नॉर गेट को जोड़ के देखते हैं भैया कि जुड़ता भी है कि बस ऐसे ही है। अगर नोट और को जोड़ देंगे तो क्या हमारा नॉर गेट बन जाएगा? तो भैया बिल्कुल बन जाएगा, नोर गेट ही तो बनेगा। नोट और को जोड़ोगे तो क्या बनेगा? नोट गेट बनेगा। तो अब हम इसके सिंबल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक ना। तो क्या होगा कि हम इसके सिंबल जस्ट उल्टा बनाएंगे। पहले हमारा नोट गेट है, फिर है हमारा और गेट, लेकिन हम पहले और गेट को बनाएंगे। और गेट का सिंबल कैसा होता है? कुछ इस तरह का, ऐसे ही होता है ना, ऐसे होता है। और यहाँ पे 2 इनपुट होता है, ए और बी। अब क्या है हमारे पास? नोट गेट। अब इस और को तो बना लिया, हमारे पास अब क्या है? नोट गेट। तो ये बबल हम बना देंगे, बस हम केवल क्या बनाएंगे? बबल। यहाँ आउटपुट, यहाँ ऐसा नहीं बनाएंगे हम कि इस तरह करके ऐसे, फिर ऐसे ऐसे हम नहीं बनाएंगे, ये गलत हो जाएगा, ठीक ना। हमें इतना बड़ा डायग्राम नहीं बनाना है सिंबल। ये बबल बस ये बबल आपको बता देगा कि ये नोट गेट है, ठीक। तो ये सिंबल इसका ऐसा होता है। अब इसमें ना कोई सर्किट वर्किट नहीं होता है कि लैंप को कैसे जलाना है, स्विच को कैसे ऑन करना है, ठीक। इसमें बस सिंपल सा फंडा ये होता है कि देखिए ये क्या करेगा, 2 गेट से मिलके बना होता है। अब मैं इसको इनपुट और आउटपुट दे के बताता हूँ ट्रूथ टेबल के बारे में। अगर हम इसको 1 और 0 देते हैं, 2 इनपुट है, एक इनपुट को 0 देंगे और एक इनपुट को हाई देंगे, तो और गेट क्या करता था हमारा? और गेट क्या करता था कि 2 में से कोई भी एक अगर हाई है तो आउटपुट हाई मिलता था। तो एक हाई है ना, तो आउटपुट क्या मिलेगा? हाई। यहाँ हमें 1 मिल जाएगा। अब यहाँ पे नोट लगा है, नोट का काम है उसको तुरंत चेंज कर देना। तो यहाँ 1 हमें मिला, अब 1 को तुरंत चेंज करके क्या बना देगा? ये 0 बना देगा, ठीक। और ठीक ना। और अगर दोनों को 0 रखते हैं, दोनों इनपुट को 0 रखते हैं, तो आउटपुट में ये क्या होगा? 0 मिलेगा। आउटपुट में 0, क्योंकि दोनों लैंप को जलाना है तो दोनों स्विच को ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर लैंप को जलाना है हमें, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया था इस तरह से, ऐसे अगर लैंप को जलाना है हमें तो हम क्या करेंगे? लैंप को जलाना है, दोनों में से किसी एक को ऑन रखेंगे,
तो हमारा जलेगा। अगर दोनों ऑफ रखेंगे तो क्या लैंप जलेगा? नहीं जलेगा। तो दोनों यहाँ पे ऑफ है हमारा, तो क्या आउटपुट क्या आएगा? यहाँ आएगा नोर गेट आउटपुट देगा, सॉरी और गेट आउटपुट देगा 0। और ये जो 0 मिलेगा ये नोट गेट के लिए इनपुट का काम करेगा, और नोट गेट इसको कन्वर्ट करके 1 में दे देगा। ठीक ना? तो इस तरह होता है। इसका ट्रूथ टेबल देखेंगे तभी समझ में आएगा, वैसे नहीं समझ में आएगा। ठीक, ये हो गया इसका ए बी वाई बराबर क्या होगा, यहाँ आउटपुट होता है ना, बिल्कुल ए प्लस बी, क्या होगा? ए प्लस बी। ठीक, तो अब देखिए भाइयों कि अगर एक इनपुट नंबर ए को हम 0 देते हैं और इनपुट नंबर बी को हम 1 देते हैं, तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा? आउटपुट हमें क्या मिलेगा? हमें आउटपुट 0 मिलेगा। कैसे मिलेगा? मैंने बताया था। अब हम देते हैं इसको भी 0 और इसको भी 0, तो आउटपुट हमें क्या मिल रहा है? 1। अब हम इस दोनों को 1 देते हैं, इसको भी 1 इनपुट देंगे, इसको भी 1 इनपुट देंगे। अब ये ओर गेट क्या करेगा? ओर गेट अगर हम इनपुट दोनों को हाई रखते हैं तो आउटपुट भी हाई मिलेगा। अब इस हाई आउटपुट को क्या करेगा? ये लो आउटपुट में कन्वर्ट कर देगा। कौन? नोट गेट। तो लो क्या होगा? 1 और 1 का हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक है ना? यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक हो गया ना? 1 0, अब एक और बचा है 0 और 1, 0 और 1। एक बार हम ऊपर वाले को हाई रखेंगे, नीचे वाले को लो। एक बार हम ऊपर वाले को लो, नीचे वाले को हाई। एक बार हम दोनों को लो रखेंगे, एक बार दोनों को हाई रखेंगे। फिर देखते हैं आउटपुट कितना आता है। तो अब 0 और 1 को देख रहे हैं, तो 0 और 1, तो आउटपुट में क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। और 1 को ये कन्वर्ट कर देगा किसमें? इसमें, 0 में। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया ना? ये ट्रूथ टेबल बिल्कुल आप ध्यान रख लेना, इसको पढ़ लेना, रिवीजन कर लेना। जिस तरीके से आपको याद होता है उस तरीके से याद रखना, लेकिन ज़रूर याद रखना। और ये इसका है सिंबल, ये इसका सिंबल है। इस सिंबल को भी आप भूलना नहीं, बिल्कुल याद ही रख लेना। ठीक है ना? अपने खोपड़ी में बिल्कुल घुसा लेना इसको। अब इसका आउटपुट के बारे में बात करते हैं। इसका आउटपुट क्या होता है? देखिए, सबसे पहले क्या है हमारे पास? नोट गेट। नोट गेट का आउटपुट क्या होता था? कुछ इस तरह से। और ओर गेट का आउटपुट क्या होता था? ए प्लस बी, यही होता था ना? अब जो ओर गेट बना हुआ है, ये ओर गेट नोट और ओर से मिलके बना हुआ है। तो इसमें देखिए क्या है, इनका नोट का हो गया ए बार और ओर का होता है ए प्लस बी। इसमें से कॉमन क्या चीज़ दिखाई दे रहा है? कॉमन आपको ए दिखाई दे रहा है, तो आप ए को लिखिए। और फिर क्या है? प्लस, तो प्लस, और बी सिंगल है तो बी को सिंगल लिख दीजिए। अब हम क्या करेंगे? यहाँ बार चढ़ा देंगे। अब भैया बार एक में ही यहाँ चढ़ाए तो हम दोनों में क्यों चढ़ा दिए? क्योंकि ये कॉम्बिनेशन गेट है, दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलके बनता है ये, इसलिए हम दोनों को कॉम्बिनेशन ही रखेंगे, ना कि सिंगल सिंगल रखेंगे। इसलिए ये इसका आउटपुट मिलके बन जाता है ए प्लस बी का बार। ठीक, तो ये हो गया हमारा नोर गेट का। इसी तरह हम नैंड गेट का देखेंगे। अब नैंड गेट का कैसा होगा? दूसरा नंबर नैंड गेट। अब नैंड गेट भी तो दो गेट से मिलके बनता है, नोट प्लस एंड। नोट प्लस एंड मिला के क्या बनता है? नैंड गेट। ठीक, तो मैंने आपको बताया था जब भी आप सिंबल बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लेंगे? सेकेंड वाले को। तो एंड गेट, एंड गेट कैसा होता है? तो एंड गेट कुछ इस तरह का होता है, ऐसा। इसमें 2 इनपुट होते हैं, ऐसा। ठीक है, अब क्या होगा कि अब लेंगे नोट गेट को। तो नोट गेट हम क्या लिख देंगे? यहाँ पे एक बबल लगा देंगे, हो गया नोट गेट। बस ये इसका हो गया सिंबल, ये इसका हो गया सिंबल। ठीक है, अब इसका इनपुट और आउटपुट का सिस्टम समझते हैं क्या होता है। ए बी वाई बराबर ए इंटू बी।
सॉरी। चलिए, तो फ्रेंड्स इसमें क्या होगा अब कि अब देखिए ये हमारा है नैंड गेट, ठीक है। अब इस नैंड गेट में क्या होगा कि अगर जीरो है, हमारा एक इनपुट जीरो है, ठीक है, तो एक इनपुट जीरो और एक आउट इनपुट, सॉरी थोड़ा गले में प्रॉब्लम हो रहा है। एक इनपुट अगर हमारा जीरो है और एक इनपुट हमारा वन है, ठीक है, यानी कि एक इनपुट लो और एक इनपुट हाई, तो क्या मिलेगा हमें आउटपुट में, चलिए देखते हैं। अब एंड गेट में क्या होता था, कुछ इस तरह का एंड गेट बनाया था मैंने, दो स्विच लगाया था और एक लैंप लगाया था और यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट किए थे। अगर दोनों इनपुट हमारा हाई रहेगा तभी लैंप जलेगा, वरना नहीं जलने वाला है। तो दोनों इनपुट को हाई रखे तो आउटपुट हमारा क्या होगा, हाई। लेकिन अगर इनमें से, इन दोनों में से कोई भी एक इनपुट लो रहेगा तो हमारा आउटपुट लो ही आएगा। तो एक इनपुट लो, एक इनपुट वन, तो क्या होगा, आउटपुट जीरो। अगर इनपुट फर्स्ट वाले को हाई रखते हैं और इनपुट सेकेंड वाले को लो रखते हैं तो आउटपुट फिर भी जीरो ही आएगा, ठीक है ना, फिर भी जीरो ही आएगा। अगर दोनों इनपुट को लो रखते हैं तो भी आउटपुट लो आएगा। जब दोनों इनपुट को हाई रखेंगे तब आउटपुट हाई आएगा। यहाँ देखिए, यहाँ समझिए आप, यहाँ से आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गया इसका नैंड गेट का, ठीक है, ये हो गया नैंड गेट का। नैंड गेट में ज़्यादातर पूछता है सिंबल के बारे में और पूछता है आपको इसके भी बारे में पूछ लेता है कभी कभी कि अगर नैंड गेट का अगर एक इनपुट लो है और एक इनपुट हाई है तो आउटपुट क्या मिलेगा, और ऑप्शन में आपको दे देगा 0 1 या फिर हाई लो, ये दे देगा, ठीक है। अब जब आपसे आता रहेगा तब आप इसको बता पाओगे, नहीं तो नहीं बता पाओगे। तो चलिए एक गेट और है फ्रेंड्स, उसको पढ़ेंगे। तो दोस्तों गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, बोलने में थोड़ा दिक्कतें आ रही है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आज का सेशन यहीं तक है। तो दोस्तों अब मैं आपसे कहता हूं कि अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझाने का कंटेंट अच्छा लगा होगा, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, इस चैनल से आप जुड़ जाइए, ठीक है। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और फ्रेंड्स इस वीडियो को शेयर करते रहिए आप, ठीक है ना। जब हमारा इस चैनल में एक प्यारा सा ग्रुप बन जाएगा, एक प्यारा सा परिवार बन जाएगा, फिर सब अपने परिवार मिलके पढ़ेंगे तो फिर और ही मज़ा आएगा पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच।